पार्ट बच्चों मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, कॉन्कैटिनेट, कंपेयर टैग्स वगैरह ये सब हमने कर लिया था, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट काउंट वर्ड्स, ओके, फाइंड एंड लेफ्ट राइट सब्स्टिट्यूट, ओके। इसमें इन तीनों में आपके पूरा मतलब जो नीचे के जो पार्ट है, दीज आर द सेपरेट पार्ट ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स, ओके। ये इनके सेपरेट पार्ट है अलग अलग से, वो सारी चीजें हैं। टास्क इसके अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं, मैं टास्क आपको असाइन कर दूंगा कैसे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन इनके यूटिलाइजेशन आपको देखने हैं। यूटिलाइजेशन इन द सेंस सिनेरियोस में आपको बताऊंगा कि यार ये भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ऐसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, ओके। आई थिंक हमने काउंट वर्ड्स पे काम नहीं किया था। yes No, sir. No, sir. so let me start with the count. सो इसमें टास्क ऑलरेडी बना हुआ है, दिस इज योर टास्क। एक पैराग्राफ मैंने आपको दिया है, यू नीड टू काउंट दी वर्ड्स। मैं टास्क आपको पहले समझा दे रहा हूँ कैसे काउंट करते हैं उसको प्रोसेस करने से पहले, क्योंकि यही एक लौता टास्क है, इससे ज्यादा टास्क इसमें बन भी नहीं रहते। तो मेरे को काउंट बताना है कि इसके पूरे पैराग्राफ के अंदर ट्रम्प कितने हैं, टोटल वर्ड्स कितने हैं इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। तो काउंट ऑफ डिलिमिटर्स कितने हैं। डिलिमिटर्स का मतलब समझ लो, डिलिमिटर्स इज व्हाट, आपके पास स्पेस जो है दीज आर द डिलिमिटर्स इन दिस, ओके। दिस इज योर वर्ड काउंट टास्क। अब पॉइंट आता है कि ये चीजें हम करते कैसे, चीजों को समझेंगे, देखते हैं। पहला कैलकुलेशन मॉडल में आपको समझाता हूँ, क्योंकि इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, हमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। सो यू कैन सी मेरे पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट, दोनों टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है आप मुझे बता सकते हो? The spacing. करेक्ट, एक में स्पेसिंग ज्यादा है, एक में स्पेसिंग कम है। और दूसरा क्या डिफरेंस है? बताओ, और दूसरा क्या डिफरेंस है? सर इधर थोड़ा साइड से पैडिंग दी गई है, ग्रेट कॉमा थैंक्स के। और कौन सी वाली साइड से? लेफ्ट साइड से गैपिंग है थोड़ी सी। नहीं, दोनों इक्वल है। इक्वल है, ओके। वर्ड काउंट का डिफरेंस है। हाँ, वर्ड काउंट। कितने वर्ड है हाउ आर यू में? 3, करेक्ट। और ग्रेट थैंक्स में 2। 2। अच्छा, 3 कैसे बोले आप? ओके, स्पेस भी काउंट होगा? नहीं, वो तो कैरेक्टर हो गया ना, अगर सिंगल सिंगल लिखोगे तो कैरेक्टर हो जाएगा। अपना वर्ड काउंट सही बताया, वी हैव टोटल वर्ड्स इज व्हाट 3। सो नाउ आपने सोचा कैसे ये क्वेश्चन, समझे मेरा मतलब आपका लॉजिक क्या है? इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, आप मुझे कैसे लॉजिक समझाओगे कि इसमें 3 वर्ड है? इस लॉजिक के बेसिस पर मैं आपको काउंट करके बता रही हूँ। आइडिया? हेलो, यस सर। सर रिप्लाई स्पेसिंग करना के अकॉर्डिंग कि कैसे? हाउ के बाद स्पेस है, देन आर है, देन स्पेस है, देन यू है। ओके, तो मतलब इसका लॉजिक ऑलमोस्ट क्लोज हो। देखो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, हम डिलिमिटर ढूंढते हैं। मैं स्पेस की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे डिलिमिटर कौन है जो दो वर्ड्स को अलग अलग कर रहा है? स्पेस। तो यहाँ पे स्पेस काउंट निकालो, कितना स्पेस काउंट है हमारा? हाउ आर यू में बताओ सर बताओ। 3। 2 है। सर आर के बाद भी तो 2 काउंट किया जाएगा ना? अगर मैं उसको ट्रिम कर दूं, ट्रिम से क्या होता है ना, एक्स्ट्रा स्पेसेस हट जाते हैं, राइट? मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। एंड दिस इज आल्सो माय दिस वन डेटा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और टेक्स्ट फॉर्मेट में डाल देता हूँ, ठीक है। ट्रिम करके मैंने निकाला। अब बताओ, अब आपके पास स्पेस काउंट कितना है इसके अंदर? हाउ आर यू में?
2 2 और ग्रेट थैंक्स में कितना है 1। तो लॉजिक समझना, अगर कोई वर्ड काउंट पूछता है तो मेरा लॉजिक क्या है, मैंने लॉजिक क्या सेट किया, मैंने बोला आप मुझे स्पेस काउंट बता दो। अगर आपने मुझे स्पेस काउंट 3 बताया तो मतलब मेरे पास कितने वर्ड होने चाहिए 1, है ना। अगर मुझे स्पेस काउंट कितना बताया 3 बताया तो आपके अकॉर्डिंग कितने कितने वर्ड होने चाहिए उसके अंदर 4, 4 है ना। और अगर किसी ने स्पेस काउंट 2 बताया तो उसके अंदर कितने वर्ड होंगे 3 और अगर एक स्पेस हुआ तो 2 करेक्ट। सो लॉजिक इज व्हाट वी नीड टू काउंट द स्पेस। हमें सिंपल क्या है, क्या काउंट करना है, जो चीज उस चीज को अलग अलग कर रही है हम उसको काउंट करेंगे। हर जगह लॉजिक चेंज हो जाएगा, पैटर्न सेम है सोचने का, लेकिन जो कैलकुलेशन मॉडल है ना वो देखने का तरीका अलग अलग होगा। अब जैसे इसमें किसी ने वर्ड काउंट पूछा तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसकी टोटल लेंथ निकालूंगा, इसकी हाउरी की, कब ट्रिम करके कितनी आई है 12। अब मुझे इसका क्या करना है हाउरी का, मुझे इसमें से स्पेस हटाना है। तो स्पेस हटाने के लिए एक फंक्शन होता है हमारे पास, हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूट। क्या यूज करते हैं सब्स्टिट्यूट। तो हमने बोला इस टेक्स्ट के अंदर आप जहां भी स्पेस मिले उसको विदाउट स्पेस कर दो। यहाँ पे कोई डाउट सब्स्टिट्यूट में, सिर्फ पैटर्न इसके पीछे जाए। टेक्स्ट लिया, हमने बोला ओल्ड टेक्स्ट के स्पेस ढूंढो इस पूरे टेक्स्ट के अंदर, उसे किससे रिप्लेस कर दो न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट क्या है भाई, स्पेस ही नहीं है हमारे पास। न्यू टेक्स्ट क्या है, स्पेस नहीं है। एंटर कर दो। अब देखो इसके अंदर आ रहा है स्पेस, नहीं है ना। तो ये हो गया मेरा किसका, सी वाले का काउंट। अब मैंने विदाउट स्पेस की लेंथ निकाली। विदाउट स्पेस इसकी लेंथ कितनी आ रही है, क्योंकि 2 स्पेसेस ही हटे, तो विद स्पेसेस का काउंट कितना था 12, तो विदाउट स्पेस कितना होगा 10। और मैंने क्या करा, विद स्पेस माइनस विदाउट स्पेस, मतलब डिलिमिटर हटा के कैलकुलेट करा तो कितना आया 2। ये क्या है, ये स्पेस काउंट आया है। और मैंने क्या बोला, जो भी स्पेस काउंट आएगा उसमें क्या कर दो +1। तो दिस इज योर व्हाट वर्ड काउंट। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक वर्ड और लगा देते हैं। क्या लगा दें, एक वर्ड और लगा देते हैं, तो ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली घूमना चाहिए अगर हमारा कैलकुलेशन मॉडल सही है। तो मैंने हेलो लगाया, तो कितने स्पेस काउंट होने चाहिए इसके अंदर, इसके बेसिस पे बताना ट्रिम करके 3 होने चाहिए ना। 3 स्पेस काउंट होंगे, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। देखो 3 स्पेस काउंट है, लेंथ कितनी हो गई विद स्पेस 18, विदाउट स्पेस 15। 18 माइनस 15 कितना हुआ 3 और +1 कितना 4। तो वर्ड काउंट कितना है, दिस इज योर फाइनल वर्ड काउंट। अच्छा कैलकुलेशन में कोई डाउट, नहीं सर। क्लियर है। अब इसी बात को मैं इकट्ठा लिख दूं, यहाँ पर इधर लिख देते हैं, इसी बात को पूरा इकट्ठा लिख देते हैं। तो हमने क्या बोला, हमने बोला ट्रिम करना, वो लेंथ निकालनी है। लेंथ किसकी निकालनी है, ट्रिम करके निकालना है डेटा। फंक्शन का ध्यान रखना, मैंने क्या करा, पहले मैं इस पार्ट को क्या करूंगा ट्रिम करूंगा, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेसेस भी है, गड़बड़ हो सकती है। मैंने ट्रिम करके इसकी पूरी टोटल लेंथ निकाली विद स्पेस है। ठीक है जी, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है ना। फिर मैंने बोला माइनस करो किसको, सिंपल सी चीज, हमने बोला बहुत सिंपल चीज लेंथ को, और मैंने सीधा सब्स्टिट्यूट किया। मैंने इस पर ट्रिम नहीं किया। ट्रिम ना करने के पीछे रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं स्पेस हटा रहा हूँ, तो स्पेस को सब्स्टिट्यूट करने की मेरे को उसको ट्रिम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल लॉजिक लगाया, ठीक है। और मैंने क्या बोला, जो ट्रिम करके उसकी लेंथ आएगी उसमें से आपको सब्स्टिट्यूट मतलब स्पेसेस हटा के जो लेंथ आएगी वो माइनस करनी है। मतलब अभी लेंथ कितनी आएगी 18 आएगी। मैं इसको दिखा भी देता हूँ आपको, तो आप देखो इसको मैं अगर कैलकुलेट भी करूँ F9, देखो कितनी आ रही है 18 आ रही है। साइड में मैंने कैलकुलेट भी कर रखा है।
और इसको हमने माइनस करके इस तरीके से निकाला। हम इसको भी देख लेते हैं। F9 दबाएंगे तो ये हमें कैलकुलेट करके देगा, फिर कंट्रोल Z दबा देंगे तो वापस फॉर्मूला आ जाएगा। तो कितना आ रहा है 15। तो 18 माइनस 15 कितना हुआ 3। 3 और हम इसमें लास्ट में क्या कर देते हैं +1। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये बोलता है ना, जो स्पेस काउंट आएगा उसमें एक प्लस कर देंगे। ठीक है, जो स्पेस काउंट आएगा उसमें हम क्या कर देंगे एक प्लस कर देंगे। तो देखो वर्ड काउंट कितना आ गया 4। हमें नीचे वाले में देखना, नीचे वाले में भी वही कर रहा हूँ, कंट्रोल D कर रहा हूँ। तो वर्ड काउंट कितना आ रहा है 2। कैलकुलेशन मॉडल सेम है क्योंकि तो इसका पैटर्न सेम है। पैटर्न चेंज सब कुछ चेंज, ये ध्यान रखना। सारी चीजें किस पे डिपेंड है टेक्स्ट के पैटर्न पे। वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करना है। ओके, दिस इज क्लियर। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इसमें कितना है, पैटर्न सेम है दोनों का, ऊपर वाले का भी पैटर्न सेम है, इसका भी पैटर्न सेम है। तो मेरे को क्या करना है, इसमें वर्ड कितने हैं हम पहले नॉर्मली काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 वर्ड्स काउंट है। तो इधर हम लिख लेते हैं द आउटपुट इज व्हाट 20 होना चाहिए। ये हमारा मैनुअल काउंट है जो हमने किया है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इक्वल टू लेंथ ट्रिम यूज करना ही करना है। रीजन मैं बता रहा हूँ, बाई चांस कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस हुए तो वो हटा देगा। फिर ब्रैकेट माइनस लेंथ सब्स्टिट्यूट दिस इज माय टेक्स्ट। और स्पेसेस ही हटाने क्योंकि स्पेसेस ही इसका डिलिमिटर है। तो ये हटाया ब्रैकेट, फिर हमारा ब्रैकेट +1 और हमने एंटर मार देना। देखो काउंट कितना आ रहा है 20 आ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी बड़ा डेटा दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला एंड द कॉन्सेप्ट इज सेम। क्लियर हुआ, एनी डाउट? नो सर। नो सर। ओके ठीक है, क्योंकि ये आगे काम में आएगा। आगे अभी एक्सट्रैक्ट वाला बताऊंगा ना, वहां पर आपको इसको यूज करना पड़ेगा और ये बहुत बार यूज हो जाता है कई बार। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज शीट 2 में। अब हमारे को एक पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग कर दिया। इन्होंने हमसे पूछा कि इसमें डॉग कितने डॉग होने चाहिए आपके हिसाब से, कितने डॉग हैं A1 सेल के अंदर 4। कैसे निकालोगे, अब लॉजिक चेंज हो गया, फंडा सेम ही है। उन्होंने बोला डॉग कितनी बार लिखा हुआ है ये काउंट करके बता दो। अब आप क्या सोचोगे इसमें? लो, देखो हमने क्या सोचा मैं बताता हूँ। हमने वही कॉन्सेप्ट लगाया, हमने सोचा वही वाले तरीके से चलते हैं। हम वहां स्पेसेस हटा रहे थे, तो हम वहां पर किसका काउंट निकाल रहे थे, स्पेसेस का काउंट निकाल रहे थे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक तो पहले स्ट्रिंग का लेंथ निकाला, इसका पूरा लेंथ निकाला। तो पूरा लेंथ कितना आया इसका 30। 30 करने के बाद फिर हमने बोला इसमें से डॉग हटा दो, तभी तो निकलेगा डॉग का टोटल, डॉग का काउंट ऐसे ही तो निकलेगा। 4 डॉग हैं, 3 इंटू 4 कितना होता है 12। तो हमने यहाँ से डॉग हटा दिए। डॉग हटाने के बाद इसका लेंथ निकाला तो कितना आया 18। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि अगर मैं डॉग हटा दूंगा तो डॉग कितने हटाए मैंने 4, तो उसमें बचेगा कितना, जो भी लेंथ होगी उसमें से 12 माइनस होगा, मतलब 12 बचना चाहिए उस डॉग हटा के। तो हमने इसको वो करा, तो हमारा एक्चुअल माइनस करने पर कितना बचा हमारे पास 12। और फिर हमने बोला जो काउंट आएगा ये वर्ड का, ये कैरेक्टर काउंट होगा हमेशा। जो कैरेक्टर काउंट आएगा उसको डॉग के कैरेक्टर काउंट से डिवाइड दे दो। तो डॉग का कैरेक्टर काउंट कितना है 3, तो 12 को हमने 3 से डिवाइड दिया तो रिमेनिंग कितना बचा 4। समझ में आया? ये मैं करके नहीं बता रहा हूँ,
या आपको करना है, या आपके लिए है। मैंने बस आपको कॉन्सेप्ट बताया है कैसे पार्ट में इसको डिवाइड करके हम यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ जी बताओ, कोई डाउट? सर एक बार और। मैं एक बार कैलकुलेट ही कर देता हूँ पूरा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमने पूछा कि इसका टोटल लेंथ कितना है, किसका? A1 सेल का। तो हमने दिया A1, टोटल लेंथ कितना आया? 30। अब मुझे क्या करना है, मैंने बोला विदाउट डॉग टोटल लेंथ, ठीक है। अब विदाउट डॉग टोटल लेंथ चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उसमें से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? डॉग। तो हमने बोला कि आप डॉग को ढूंढो और डॉग को रिप्लेस कर दो, एंटर। सो दिस इज माय एक्चुअल कैलकुलेशन, ठीक है। अब इसकी लेंथ निकालनी है, तो भाई जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है उसकी क्या निकाल देनी है आपको? लेंथ। तो लेंथ कितनी आई उसकी? 18। अब आपने बोला कि इसकी टोटल लेंथ में से 18 माइनस कर दो, तो यहाँ पे बनाएंगे इक्वल टू 30 माइनस 18 एंड एंटर। सो टोटल लेंथ इज व्हाट, रिमेनिंग पार्ट इज व्हाट, 12। अब हमने क्या बोला, बहुत सिंपल सी चीज बोले कि भाई आपका जो कैरेक्टर काउंट आए उसको डॉग के कैरेक्टर काउंट से डिवाइड कर दो। आप लेंथ इक्वल टू ये इसको भी दे सकते हो, लेंथ के अंदर डॉग भी दे सकते हो, और बाकी आप 3 भी लिख सकते हो काउंट करके। तो यहाँ पे मैंने करा तो यहाँ पे कितना आया? 4 आया। अभी समझ में आया? यस सर। ओके, एक और कर लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ इसमें हॉर्स कितने हैं? ठीक है, अब हॉर्स का काउंट निकाल के देखें। हॉर्स का काउंट निकालते हैं। टोटल लेंथ तो यही हो जाएगी 30, ऐसी एज इट इज डाल देता हूँ क्योंकि A1 सेल पे काम कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, एक्सक्लूडेड हॉर्स उसकी लेंथ निकालनी है। तो मैंने लेंथ लिया, सब्स्टिट्यूट लगाया, दिस इज माय टेक्स्ट, इसको दिया मैंने हॉर्स और इसको दिया डबल कोट्स। हॉर्स हटा के उसकी लेंथ कितनी आई? 25। अब हमने क्या करा, 30 में से 25 को माइनस कर दिया। माइनस करिए तो कितना बचा हमारे पास? 5। अब हॉर्स का टोटल लेंथ कितना है? 5। तो हमने इसको दिया 5 डिवाइडेड बाय 5। आउटपुट इज व्हाट? 1। आउटपुट इज व्हाट? 1। सेम विद कैट। कैट के साथ में भी आप ऐसे करोगे, ठीक है। ओ, कैट के साथ में भी अपन क्या करेंगे, सेम करेंगे। इसको हटाते हैं, ये A1 ही रहेगा और उसकी जगह क्या कर देंगे, कैट, ठीक है। द कैलकुलेशन इज व्हाट, दिस वन माइनस दिस वन, 3 इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाय कैट में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? 3। आउटपुट इज व्हाट? 1। सो दिस इज द पोर्शन कि हम किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? यस सर। सर इसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? पर्पस आपको आगे पता चलेगा। जैसे कई बार हमें वर्ड का कैरेक्टर काउंट्स नहीं पता, वो वर्ड काउंट नहीं पता चलते, जैसे नेम आते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा लेफ्ट राइट मिड, उसमें आपको इसका सिनेरियो दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आती है। ओके, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वर्ड काउंट कैसे करते हैं। यस सर। ओके, तो ये वाली फाइल है, ठीक है। ये आपका टास्क रहेगा इसके अंदर, यू नीड टू कंप्लीट दिस टास्क अकॉर्डिंगली, जब भी आपको टाइम मिले या जब भी आप जैसे भी कैलकुलेट करना चाहो, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे, जो मेरे को एक और बताना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका पर्पस क्या है। फाइंड का हमने यूज नहीं किया, फाइंड की बात कर लेते हैं।
तो दिस इज माय फाइंड, दिस इज एन पर्टिकुलर पोजीशन। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें मैंने क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। दिस इज योर टास्क। ये एक टेक्स्ट दे रखा है मैंने यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज प्रिंटेड इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, एक वर्ड लिख रखा है मैंने ऐसे। उसमें मैंने बोला है 5th ए की पोजीशन निकाल दो, 9th ए की पोजीशन निकाल दो, स्मॉल ए की। ठीक है, 3rd यू की पोजीशन निकाल दो, 6th वाला यू बताओ कहाँ पर अवेलेबल है, ऐसे निकलवाया है मैंने। तो आपको यहाँ पे क्या डालनी है, उनकी पोजीशन निकाल के दे दी। अब पोजीशन कैलकुलेट कैसे होती है, कैसे निकलता है, तो मैं आपको 2 सिनेरियोस बताऊं। ठीक है, एक बात करेंगे हम फाइंड की और एक साइड बात करेंगे हम सर्च की। तो 2 होते हैं इसके अंदर, मैंने शीट भी अलग अलग बना रखी है, बट आप इसमें इस तरीके से यूटिलाइज करें। मैंने फाइंड दिया, फाइंड में सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, फाइंड टेक्स्ट, आपको ढूंढना क्या है। अब इस माइक्रोसॉफ्ट में आपको क्या ढूंढना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019, मेरे पास ओ जो है ना वो 2 टाइम रिपीट है, तो मेरे को क्या ढूंढना है, ओ ढूंढना है। तो मैंने दिया भाई ओ ढूंढ के दे दो, किसके अंदर से, इसके अंदर से। तो आप देखो इसकी पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5, इसकी पोजीशन क्या आएगी, 5 आएगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई, यस और नो? यस सर। देन उसके Yes. आगे वाला ओ। हाँ, अभी उस पर भी आते हैं। अब आपने क्वेश्चन कर दिया, क्या क्वेश्चन करा कि भाई मेरे को ओ चाहिए सेकंड वाला। तो हमने तो ये सीखा था अभी तक, तो इससे तो आए कौन सा रहा है, फर्स्ट वाला वही आ रहा है और कोई सा ओ नहीं आ रहा। तो अब क्या करें, तो जब आप इसमें काम करते हो फाइंड में या सर्च में, तो उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है फाइंड टेक्स्ट, ढूंढना क्या है, ये तो आपको देना ही देना है, किसके अंदर ढूंढना है ये भी आपको देना ही देना है। चौथा इन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि कहाँ से ढूंढना है, स्टार्ट नाउ, कहाँ से ढूंढना है। तो वो ऑप्शन आप डिसाइड कर सकते हो, वो ऑप्शन का है। अब अच्छा एक चीज बताओ, पहले वाला ओ किस पे अवेलेबल है, 5, 5th पोजीशन पे। अगर मैंने इधर 5 दिया तो इसका आउटपुट क्या है, सर नेक्स्ट वाला ओ 7th पोजीशन पे होगा। ओके सिमरन, आपके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आना चाहिए? I think same ही आएगा। सेम ही आएगा। क्यों सेम आएगा, रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसमें लिखा है स्टार्ट नम, ढूंढना कहाँ से स्टार्ट करना है। आपने उसको क्या बोला, 5th पोजीशन से ढूंढना है, और 5th पोजीशन पे ये ओ अवेलेबल है, तो वो उसी की पोजीशन दे देगा। तो जब भी आप स्टार्ट नम कर रहे हो तो वो क्या होना चाहिए आपका, एक आगे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक आगे होना चाहिए। हमने बोला 6th पोजीशन से ढूंढना स्टार्ट करो, आउटपुट इज व्हाट। अब आया कौन से वाले ओ की पोजीशन आई, अब 7th वाले की। ये 5th पे था, मैंने बोला 5th पे नहीं ढूंढना, 5th पे ओ है हमारे पास, आप 6 से ढूंढना स्टार्ट करो। उसने 6 से ढूंढा तो उसको कहाँ मिल गया, वो 7th पोजीशन पे मिल गया। ठीक है, अब एक ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या हम पूरा वर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर मैंने पूरा वर्ड लिख दिया तो ये ढूंढेगा कैसे, पूरा वर्ड की पोजीशन ढूंढ के देगा या कैरेक्टर की पोजीशन ढूंढ के देगा। तो मैंने उसको क्या बोला, मैंने बोला कि मैंने एक्सेल लिखा है और इसी के अंदर मैं ढूंढ के दे रहा हूँ, मैं कोई स्टार्ट नंबर वगैरह नहीं दे रहा, मैं सिंपल बोला एक्सेल ढूंढ के दे दो। तो उसने मुझे पोजीशन दे दी 11। तो ये क्या दे रहा है, वर्ड काउंट दे रहा है, पोजीशन दे रहा है, क्या दे रहा है। तो हमने बोला कि फाइंड एक्चुअली पोजीशन ही देता है हमेशा। अब पोजीशन किसकी दे रहा है, पूरे एक्सेल की पोजीशन दे रहा है कि ये एक्सेल पूरा कहां पर अवेलेबल, नहीं, उसको सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा मिलेगा, ये, जिसको वो मैच करके निकाल लेगा। तो इस कैपिटल ई की पोजीशन देगा। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कितने कितने वर्ड हो गए, 9, ये 10 स्पेस, और ई की पोजीशन क्या है, 11। तो ये कैपिटल ई की पोजीशन है। क्लियर हुआ यहां तक, कोई डाउट? No sir. नो सर। ओके ग्रेट, ये चीज क्लियर हो गई। अब एक ये तो हो गया, अब एक और सिचुएशन डाल दी किसी ने। सिचुएशन क्या डाली कि भाई मेरे को तो पता है, चलो इसमें 2 दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा होता, तब मेरे को कैसे पता चलता कि पहला वो कौन सी पोजीशन पे, तो ऐसे निकालूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो सेकंड ओ की पोजीशन एक बार में निकालने का तरीका क्या है, तो बहुत सिंपल है। आपने लिखा एक फाइंड, आपने बोला फाइंड में मुझे ओ ढूंढना है,
किसके अंदर, A1 सेल में से। अब चैलेंज कहाँ आ रहा था कि हम पोजीशन जब 6 दे रहे थे तब हमारा काम चल रहा था, तो हमने उसका भी एक लॉजिक बनाया। हमने बोला कि हमें तो नहीं पता पहला वाला ओ कहाँ है, तो मैंने इसके अंदर ही एक फाइंड लगा दिया और मैंने बोला स्मॉल ओ ढूंढ दो, किसके अंदर, A1 सेल के अंदर। अब पॉइंट आता है कि वही स्मॉल ओ ढूंढूंगा, तो आप देखो अगर मैं स्मॉल ओ ढूंढूंगा तो मेरे स्टार्ट नंबर में इससे क्या आएगा, 5, और मैंने बोला एक पॉइंट लगा दिया और उसमें +1 कर दिया, तो अब ये क्या देगा मुझे, ये देगा मुझे पोजीशन क्या देगा, 6। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये देगा मुझे 6 स्टार्ट नंबर के अंदर और डायरेक्टली मुझे क्या देगा, सेकंड रो की पोजीशन, मतलब वो 6th वाली पोजीशन से ढूंढना स्टार्ट कर। इसमें कोई डाउट? No. ओके। नो सर। सर्च भी सेम होता है, सर्च भी सेम होता है। अब देखो वही चीज लगा रहा हूँ जो मैंने फाइंड में लगाई है, सेम तरीके से, बस इसमें फाइंड की जगह क्या यूज कर रहा हूँ मैं, सर्च। तो ये ओ कॉमा A1 कॉमा 6 हमने ऐसे ही ढूंढा था, 7, रिजल्ट सेम देगा सारे। ठीक है, इक्वल टू सर्च A1, 11 रिजल्ट है। अब आपने बोला क्या सर्च में भी ऐसे लगा सकते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन, बिल्कुल लगा सकते हो। हमने ओ दिया कॉमा A1 कॉमा सर्च डबल क्लोज ओ कॉमा A1 ब्रैकेट +1 ब्रैकेट क्लोज एंटर, सब कुछ सेम है। फिर डिफरेंस क्या है, ये दोनों को दो क्यों बनाए, एक क्यों नहीं बनाया, तो रीजन बताता हूँ। फाइंड जो है वो केस सेंसिटिव है। अगर आपने एक्सेल स्मॉल लेटर में पास किया होता तो ये आपको वैल्यू एरर दे देता। एक्सेल स्मॉल लेटर में पास किया हुआ तो ये क्या दे देता मेरे को, वैल्यू एरर दे देता। पर सर्च जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। अब देखो मैंने इसको दिया और मैंने एक्सेल ही लिखा है, ऊपर कैपिटल लिखा था तब 11 दे रहा था किसमें, फाइंड में, लेकिन यहाँ पे तो दोनों जगह मैंने वैसे दिया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसको इस तरीके से दिया और मैंने एंटर किया तो रिजल्ट देखो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो सर्च केस सेंसिटिव नहीं है, फाइंड केस सेंसिटिव है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। क्लियर हुआ? Yes. यस सर। ओके, इजी था। इसके बहुत यूजेस आएंगे आगे, तो आपको वो ध्यान में रखना है। हाँ जी, ये चीज क्लियर है। चलो इसको करते हैं सेव। दिस इज योर टास्क, ये टास्क आपको करने हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, वी हैव सफिशिएंट टाइम पीरियड, पीटी नहीं है और मेरे पास सिंगल एक टॉपिक बचा हुआ है, मुझे लेफ्ट राइट सबटाइटल बताने हैं। तो मैं पहले आपको एक डेटा आपको शेयर कर रहा हूँ, दोनों शीट। तो ये आप अभी सामने फ्रंट में ही सॉल्व आउट कर लो मेरे। ओके, इसको बाद के लिए मत छोड़ो। काउंट वर्ड्स कराया मैंने और फाइंड कराया अभी, डन। क्योंकि एक ही शीट बची है, वो शीट और बतानी है, उसके बाद आपका ये जो है क्या बोलते हैं टेक्स्ट फंक्शन, वो रैप्ड अप हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना, फिर मैं दूंगा आपको डेटा क्लीनिंग के पर्पस में। इसके अंदर मिल गई शीट्स? Yes, sir. कोई भी एक यस। पर्सन स्क्रीन शेयर कर दो। कोई भी एक पर्सन स्क्रीन शेयर कर दो, मैं आपको वर्कआउट करवा देता हूँ इस पर। सर मैं ही कर लेती हूँ।
सो दिख रहा है स्क्रीन? हाँ जी विजिबल है। ये वाला पहले करना है ना, काउंट वाला? हाँ ये कर लो, काउंट वाला कर लो, कोई से भी करो जो मर्जी आपके एंड पे। इसका तो सर इसमें एरर क्या आ रहा है? फॉर्मूला ऑन करो। डू वन थिंग, ऐसे कभी एरर आते हैं ना, हैशटैग वैल्यू एरर आ रहा है, तो मतलब ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही होगी। एक काम करो, अलग से ना इसका लेंथ निकालो जरा एक बार, A1 वाले का वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। फॉर्मूला आपका गलत नहीं है, फॉर्मूला सही है। आप उधर ही लिखो इक्वल टू लगा के, अलग से किसी और सही है, इक्वल टू लेंथ, सिर्फ लेंथ लिखना, ठीक है। ऊपर वाला टेक्स्ट डाल दो, एंटर मारो, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करो, सब इधर लिखो इक्वल टू लेंथ, हाँ ब्रैकेट सब्स्टिट्यूट करो, ऊपर दो कॉमा, डबल कोट्स, स्पेस कॉमा, डबल कोट्स ऊपर, एंटर, ठीक है सही आ रहा है। अब आ जाओ, आप फॉर्मूला लगाना है जरा फिर से दोबारा। स्टार्ट मतलब पूरा एक साथ लगाना है या फिर? हाँ एक साथ लगाओ पूरा, हो गया ना कैलकुलेशन। बस मेरे को लग रहा था इधर कोई दिक्कत हो सकती है। अब आपने लेंथ लिया, फिर ट्रिम इसमें लगाओ, ट्रिम नहीं लगाना है? लगाओ लगाओ ट्रिम लगाओ, हाँ ऊपर वाले टेक्स्ट को डाला, ब्रैकेट क्लोज, माइनस लेंथ, सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट, कॉमा, स्पेस, हाँ विदाउट ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। ऊपर जाओ वापस, +1 करना है, +1 करना है उसको, बस ऐसे तोड़ के देख लिया करो, आगे +1 लगा दो, इधर ही लगाना है +1, होल में +1 करना है, एंटर। Then ठीक है, फिर तब एरर क्यों आया था फिर? इसलिए तो आप ब्रैकेट के अंदर +1 लगा रहे थे। ओ हाँ, तो ब्रैकेट फुली क्लोज नहीं हुआ था। हाँ जी। ठीक है, got it.
उन्नति आपका है ना, जैसे अगर काउंट जो है उसके फॉर्मेट पे देखना कि अगर आपका उस फॉर्मेट पे काउंट आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। अगर सिमिलर आ रहे रिजल्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ है तो अपन उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। ओके सर। मैच ना करे तो बताना। गड़बड़ है, नीचे वाला काउंट ऑफ डिलीमीटर गड़बड़ है, 177 आएगा, 177। अच्छा, इसमें हमें पूरा टोटल माइनस करना है इससे। हाँ Got it. इसको तो फिर अलग अलग ही करना पड़ेगा। क्यों? ट्रम्प के पे टोटल निकालना पड़ेगा, राइट, जो है हमारे पास, फिर उससे माइनस करना पड़ेगा। अलग अलग जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप, हाँ याद कौन सा ट्रम्प का ना? जी। ओके, ट्रम्प को आपको कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला है, बस सब्स्टिट्यूट आपको ट्रम्प को करना है। ट्रम्प के काउंट से डिवाइड कर देना है। ठीक है। पॉइंट में आएगा आंसर? पॉइंट में आंसर क्यों आएगा? पॉइंट में नहीं आएगा, एक बार अलग से कैलकुलेट करके देखो, मेरे हिसाब से पॉइंट में नहीं आना चाहिए। This minus this. 177/5 करेंगे तभी तो वो पॉइंट में ही आएगा फिर। हम 177/5 कैसे करोगे? 177 तो आपका वो हुआ ना स्पेस काउंट। हाँ। स्पेस काउंट थोड़े ना करना है हमें, ट्रम्प का काउंट चाहिए ना। तो आप क्या करोगे, इसमें आप लगाओगे लेंथ, लेंथ पूरा टोटल डेटा आपका क्या है, 1206 जी। पर लिखा है, ठीक है। अंडर ब्रैकेट लगाओ सब्स्टिट्यूट। हाँ, अब इसमें टेक्स्ट ऊपर वाले दो, फिर डबल इस कोट्स के अंदर ट्रम्प। ट्रम्प ही नहीं है उसमें, ट्रम्प होगा यार, कैपिटल टी लगाना है, आपने इज स्मॉल इट टी लगा केस सेंसिटिव? दिया। यस, क्योंकि वो वैसे ही ढूंढेगा ना, टेक्स्ट है ना इसलिए। एंटर दो, आप देखो, अब माइनस करो उसको 1206 में से 1171 1172 होगा। 71 होगा ना। फिर इसमें डिवाइडेड बाय 5। अब इसमें डिवाइडेड बाय 5 करो।
दैट्स योर आंसर। अब इसका एक सिंपल फॉर्मूला बना के डाल दो। अब क्या दिक्कत? राइट, अभी पॉइंट में ही आ रहा है। टोटल लेंथ निकालिए। एक काम करो, लेंथ वाला फर्स्ट वाले लेंथ फॉर्मूला को कॉपी करो। हाँ, F9 दबाओ, 1206। ठीक है ठीक है, मत दबाओ मत दबाओ मत दबाओ। अब दूसरे वाले को कॉपी करो ट्रम्प के बाद। हाँ बस, ये भी ठीक है। अब इस पूरे फॉर्मूला को एक सिंगल ब्रैकेट में डालो, शुरू से लेके एंड तक। व्हाट मस्ट रूल फॉलो होगा, एंटर मारो, आगे से वो क्या कर रहा था पहले, उसको 1171 जो था ना, उसको पहले डिवाइड दे दे रहा था। अच्छा हाँ, तो फिर वो हाँ, इसलिए वो आपको गड़बड़ दे रहा था। वो प्लस माइनस में वो दिक्कत नहीं आ रही थी। यस, गुड, गो फॉर द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट शीट। यस, उन्नति, मैच हुए आपके अकाउंट्स? सर मैं अभी कर रही हूँ। मेरे को थोड़ा उसी पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अभी मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कैसे कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 5th ए दिया है, तो फिर हम इसे स्टार्टिंग से तो अगर यूज भी करें कि पहला वाला किधर है, तो फिर हमें इसे हाँ पहला दूसरा करके निकालना पड़ेगा क्या? हाँ, ऐसे ही निकाला। फाइंड 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 ऐसे लगेंगे, बहुत सारे फाइंड लगेंगे इसके अंदर। ओके ओके, तो चलो इसको आप करना आराम से। ये बहुत पेशेंसफुली वाला काम है, थोड़ा सा इरिटेट करने के लिए दिया हुआ है मैंने। ठीक है, इससे आप अपना पेशेंस लेवल चेक कर सकते हो। ठीक ठीक है। है, ये दिस इज ओनली जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, कि आपको मल्टीपल फाइंड्स आप लगा रहे हो तो आपको एक जर्नल आइडिया उसका सेट हो जाए आपके दिमाग में कि कितने फाइंड्स, कितने भी फाइंड्स लगा लो, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई कर सको। तो जो मैंने आपको एक तरीका अभी बताया सिमरन, उन्नति, आपने देखा होगा कि इनका कैलकुलेशन गलत आ रहा था, तो हमने क्या करा, सिलेक्ट कर रहे थे उतने पर्टिकुलर फॉर्मूला को, और मैंने बोला था F9 दबाओ। हालांकि मैंने F9 नहीं दबाया था। तो F9 दबाओगे तो जो सिलेक्टेड फॉर्मूला आपने सिलेक्ट कर रखा है, अगर वो वर्किंग कर रहा होगा, चाहे वो एरर दे रहा हो, चाहे वो कोई रिजल्ट दे रहा हो, तो वो एक्चुअली आपको शो कर देगा। अदर और आपको रीबैक करना है तो कंट्रोल Z दबा देना, कंट्रोल Z आप प्रेस करोगे तो वो अंडू हो जाएगा वापस। ठीक है, बट अगर आपने ऐसा करते समय उसको एंटर कर दिया तो वो एक्चुअल वैल्यू फॉर्मेट में चला जाएगा, फॉर्मूला गड़बड़ हो जाता है। तो बहुत केयरफुली उस पर्टिकुलर पार्ट को यूटिलाइज करना है, इस पर्टिकुलर सेक्शन। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन में वी रैप्ड अप द टेक्स्ट फंक्शन। हमारा टेक्स्ट फंक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं धीरे थोड़ा सा एडवांस, मतलब सॉरी, उस वाले पार्ट पे जाऊंगा, डेट एंड टाइम पे। वो जल्दी खत्म होता है,
उसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन मॉडल्स नहीं होते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बहुत इजीली उसके अंदर आप आराम से सीख जाओ, ठीक है। और नेक्स्ट वीक वी रैप्ड अप द फंक्शन पार्ट, फिर हम स्टार्ट कर देंगे रिपोर्टिंग वाला सेक्शन, मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक में। इस पे मैं इसलिए कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं आपको रिपोर्टिंग बनाना सिखा दूंगा, कैसे रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, कैसे हम चीजों को प्रोसेस करते हैं, कैसे हम लोग काम करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। देन जब हम एक्चुअली मूव करेंगे सीक्वल पे, तो जो रिपोर्ट्स आप यहाँ पे बना रहे हो वो हम ETL प्रोसेस सीखेंगे, पहले सीक्वल सीखेंगे, देन वी लर्न अबाउट द ETL प्रोसेस की वो रिपोर्ट एक बार में कैसे डंप कराई जाती है, सीधी सीधी रिपोर्ट्स बन के आ जाए, आपको एक्सेल में इतनी मेहनत ना करनी पड़े। बट एक्सेल सीखने के पीछे पर्पज सिर्फ इतना सा है, अच्छा से एक्सेल आना चाहिए, ताकि आप सीक्वल से भी अगर रिपोर्ट डंप करा रहे हो तो क्रॉस वेरीफाई फिर भी करनी होती है, ओके। सो इस पर कमांड अच्छी रखना एक्सेल के ऊपर, जितना रख सकते हो, ओके। क्लियर है? ओके सर। ओके सर। दोनों फाइल्स मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट वाली सेशन यानी कि मंडे को करेंगे अपन सेशन। अब मंडे को जो सेशन होगा, वी कवर अप दी स्प्लिटिंग पार्ट, हाउ वी स्प्लिट द डेटा, और कैसे हम मैनेज करते हैं, कैसे क्लीनिंग करते हैं, एक छोटा सा पार्ट। और फिर मैं उसमें बताऊंगा आपको क्रॉस वैलिडेशन हम कैसे करते हैं, मतलब क्रॉस चेकिंग कैसे करते हैं कि डेटा इज वैलिड और नॉट, ओके। तो हम नेक्स्ट मंडे को इस पे काम करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना, आप उसको प्रोसेस करो, देखो, समझो, अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो वी विल डिस्कस, ओके। ओके सर। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर।